शिला में लिपटे असंख्य स्वप्न तड़पते हैं एक झंकार के लिए, अपने अस्तित्व को जाहिर करने के लिए देखते हैं मुझे टकटकी लगाए। हाँ, ये सच तो है, प्राण हो या निष्प्राण, नारी को ही ढूंढनी पड़ती है अपनी अस्मिता। मगर मैं तो हूं एक अवशेष इतिहास के खंडर में। नमस्कार, प्रधाननामा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए एपिसोड को लेकर हम फिर हाजिर हैं। 13 अप्रैल 1972 को निमापड़ा, उड़ीसा में जन्मी पारमिता षडंगी हिंदी और उड़िया की सशक्त लेखिका हैं। आज उन्हीं पर केंद्रित ये एपिसोड हम आपको लेकर आए हैं। पारमिता षडंगी कविता, कहानी, अनुवाद एवं समीक्षा विधा में लगातार सक्रिय हैं। पारमिता के उड़िया भाषा में 2 और हिंदी में 1 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। उनका हिंदी कविता संकलन इज्जिया गुजराती और मराठी भाषा में अनुदित होकर पुरस्कृत हो चुका है। उनके उड़िया भाषा में 5 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं संपर्क रू, पाहाचरू ओह लाइला परे, मुना थिलाबेले, अंतराले, विरोधाभास और अविधा। और हिंदी में कहानी संकलन संबित के पास जब मैं नहीं गई थी वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ। आपने अग्निशेखर जी के हिंदी कविता संकलन जवाहर टनल का उड़िया में अनुवाद किया है। केंद्रीय साहित्य और उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि वंशीधर षडंगी के कविता संकलन सूत्रधार का उड़िया से हिंदी में अनुवाद, अमरजीत कोंके के हिंदी कविता संकलन का उड़िया में अनुवाद करके अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान बनाया है। आपने विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों में रचना पाठ कर चुकी पारमिता वर्तमान में मुंबई में निवास करती हैं। आप काव्य पाठ के अनेक कार्यक्रमों का श्रेष्ठ संचालन भी कर चुकी हैं। विद्योत्तमा फाउंडेशन से विद्योत्तमा साहित्य आराधना सम्मान सहित अनेकों सम्मानों से सम्मानित पारमिता षडंगी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधाननामा अपने बीच आपको पाकर हर्षित है। आइए सुनते हैं श्रीमती पारमिता षडंगी को। नमस्कार, मेरा नाम पारमिता षडंगी है। मैं मुंबई में रहती हूँ। उड़िया और हिंदी दोनों भाषा में मैं लिखती हूँ। मेरी एक कविता संग्रह जिसका नाम इज्जिया है, उसमें से एक कविता आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी। कोई अवसर अगर रास्ता नहीं देता, कोई अवसर अगर रास्ता नहीं देता है तो तुम मुझे धक्का देकर आगे निकल जाना। किस्तों में अंकुरित हूं मैं, कुछ स्वप्न, कुछ उम्मीद, इन खिलौनों से अपने आप को बहलाता रहता हूं। सब यात्रियों को एक निरापद रास्ते की तलाश रहती है। सुरक्षित रियायतों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर असंभव का पलड़ा भारी हो गया तो धुआं पौष का सवेरा, आज भी वो मूर्ख शावक भ्रम में भागकर आ जाता है मृदंग के शब्द सुनकर। मेरे भीतर के खालीपन में से एक आवाज निकल रही है। मेरे भीतर के खालीपन से एक आवाज निकल रही है मुक्ति के लिए। उस यात्रा से, उस उम्मीद से, उस स्वप्न से, मगर बधिर है समय। मेरे भीतर के खालीपन से एक आवाज निकल रही है मुक्ति के लिए। उस यात्रा से, उस उम्मीद से, उस स्वप्न से, मगर समय तो बधिर है। हे मेरे ईप्सित, मेरे भीतर से बाहर निकल आओ, मुक्त करो मुझे। हे मेरे ईप्सित, मेरे भीतर से बाहर निकल आओ,
मुक्त करो मुझे इस इंतजार से जो आज भी वो वृक्ष कर रहा है और एक बुद्ध के लिए। हे मेरे इप्सित, मेरे भीतर से बाहर निकल आओ, मुक्त करो मुझे उस इंतजार से जो आज भी वो वृक्ष कर रहा है और एक बुद्ध के लिए। कविता फिर से। तकिए के नीचे बिखरे हुए सपनों को, तकिए के नीचे बिखरे हुए सपनों को समेटते समेटते पता नहीं कैसे कहाँ खो गई मेरी उम्र। घने जंगल में ढूंढ रही थी मैं, घने जंगल में ढूंढ रही थी मैं और भाग रही थी उम्र। मैं भी थी उसके पीछे, मैं भी थी उसके पीछे। कोशिश पकड़ने की, ये देखो फिसल गई फिर से रिक्त मेरा हाथ। मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, ये देखो फिसल गई फिर से रिक्त मेरा हाथ। चारों तरफ घेर के बैठे हैं पंचभूत, चारों तरफ घेर के बैठे हैं पंचभूत, मुझसे मेरे अंश को छीनने के लिए। चारों तरफ घेर के बैठे हैं पंचभूत, मुझसे मेरे अंश को छीनने के लिए। पाप पुण्य का हिसाब गुणा करता रहता है अंधेरा। हिमालय चढ़ने में सक्षम और कौन, हिमालय चढ़ने में सक्षम और कौन युधिष्ठिर की सिवा। अंश सब खोकर छूकर उस बिंदु को आना होगा वापस। अंश सब खोकर छूकर उस बिंदु को आना होगा वापस। उस खाली कुटिया में, उस खाली कुटिया में जहां जहां से एक दिन पांव निकालकर आगे बढ़ी थी मैं, आगे बढ़ी थी। कविता का शीर्षक है आहुति। सुनसान दोपहर में आहट पवन की, सुनसान दोपहर में आहट पवन की, पीछे मुड़कर देखा एक छाया तुम्हारी स्मृति की। केले की पेड़ के फटी हुई पन्नों से आधा छिपता आधा दिखता गुंबद मंदिर का। चेष्टा चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी का चंचल पानी मिटाने ना लगे पद चिन्ह मेरे। चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी का चंचल पानी मिटाने ना लगे पद चिन्ह मेरे। कमजोर नजर, कमजोर नजर धुंधलेपन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश, किंतु वो भी अभिन्न अंश मेरे अंग का। स्वप्न तो जैसे, स्वप्न तो जैसे कठपुतली के बरबधु, स्वप्न तो जैसे कठपुतली के बरबधु उलझ जाते हैं इस पतली सी डोर में। बीते दिनों का पन्ना पलटकर, बीते दिनों की पन्ना पलटकर प्रवेश कर रही हूं मैं तुम्हारे भीतर, बीते हुए एक मुहूर्त के लिए। मैं ढूंढ नहीं पा रही हूं, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूं खुद को, तुमको, फिर भी पार करती जा रही हूं प्रतिध्वनि की पद चिन्ह। मैं ढूंढ नहीं पा रही हूं खुद को, तुमको, फिर भी पार करती जा रही हूं प्रतिध्वनि की पद चिन्ह। जी रही हूं, जी रही हूं मैं एक इज्जा, जी रही हूं मैं एक इज्जा, शब्दों से भरे एक पृष्ठ में पुराना एक अल्प विराम जैसे। जी रही हूं मैं एक इज्जा, शब्दों से भरे एक पृष्ठ में पुराना एक अल्प विराम जैसे। इज्जा का मतलब है यज्ञ। हमेशा आधुनिक कविता लिखती हूँ, पर कभी कभी कुछ और भी ट्राई करती हूँ, आपके सामने पेश करती हूँ। तुम क्या जानो, मुझे तुमसे है मोहब्बत कितना, यह तुम क्या जानो। पल भर के बिछड़ने से जिंदगी भर का दर्द तुम क्या जानो। मोहब्बत होती तो सुकून जीने नहीं देता, मोहब्बत होती तो सुकून जीने नहीं देता। सुकून का छीन जाना तुम क्या जानो।
तेरी खुशी की खातिर तुझसे ही बात करना छोड़ देने का अफसोस तुम क्या जानो। तेरी खुशी की खातिर तुझसे ही बात करना छोड़ देने का अफसोस तुम क्या जानो। अपनों के दिए तोहफे जब आंसू बन बहने लगे, उसे समेटने का दर्द तुम क्या जानो। शिकायतों की एक फहरिस्त है जिसे तुम्हें सुनानी है। कैसे इसे तैयार किया यह तुम क्या जानो। तुम्हारी ख्वाब से लिपट के सोते हैं इन खताओं की सजाएं तुम क्या जानो। फुर्सत के पल अब कितना है एहसान उतारने के लिए, ये मैं क्या जानूं तुम क्या जानो। कविता आईना। कौन थी वो जो रहती थी मेरे घर की दीवार पर लटकते हुए आईने में। कौन थी वो जो रहती थी मेरे घर की दीवार पर लटकते हुए आईना में। मैं रोज देखती थी उसे, कुछ जानी पहचानी सी तो कुछ अनजानी सी। उसके अंदर की खाली अंश भी मेरे भीतर थी। टूटने के लिए खाली शब्दों की क्या आवश्यकता है। देखती थी मैं आईने के उस पार, आस्था जितनी अविश्वास भी उतनी। देखती थी मैं आईने के उस पार, आस्था जितनी अविश्वास भी उतनी। फिर भी जो बोलना था वो तो रह ही गया। आईने में वो ऐसी थी जैसे डाक में ना भेजे जाने वाली कुंवारी चिट्ठी। आईने में वो ऐसी थी जैसे डाक में ना भेजे जाने वाली कुंवारी चिट्ठी। बिन पढ़े और बिन जाने उसकी अंदर की आर्तनाद मेरे अनुभव की परिधि में मंथन कर रही थी। उसकी अंदर की आर्तनाद मेरे अनुभव की परिधि में मंथन कर रही थी। क्या कभी एक प्रतिबिंब रोमांचित होती है? फिर वो मेरे दुखों को कैसे अनुभव करती थी, मेरे शब्दों को कैसे छू लेती थी। ढूंढती रहती अपनी कविता में मेरे भीतर की नीरवता को। कल जब मेरे पर्दे के पीछे से एक नया सवेरा आएगा। कल जब मेरे पर्दे के पीछे से एक नया सवेरा आएगा, बहुत कुछ समझने के बीज को लेकर उसके साथ मैं भी भोगूंगी कुछ नए संपर्क के प्यास को। मेरे घर की दीवार पर लटकते आईने में कौन थी वो? मेरे घर की दीवार पर लटकते हुए आईने में कौन थी वो? कहीं मैं तो नहीं। कविता खजुराहो। मेरे कंकाल में चिपकी है कविताओं की एक पुरानी पांडुलिपि, जिसमें मैंने लिखी है वृक्ष के केशों में फंसे तारों की कहानी। मेरे कंकाल में चिपकी है कविताओं की एक पुरानी पांडुलिपि, जिसमें मैंने लिखी है वृक्ष के केश में फंसे हुए तारों की कहानी। ख्वाब और ख्वाहिशों में लड़खड़ाती वफाओं को लेकर खत्म हो चुके प्रेम की तलाश में नासमझ खजुराहों की नर्तकियां। नजर नहीं मिला पाती खुद से। कैसे समझाऊं उन्हें इस गुफा के संगीत और अंधकार के बीच समय ने मुझे भी चला है। शाम से उड़ने वाली मुट्ठी भर धूल नाचती रहती है देर रात तक। फुसफुसाती है कुछ, मैंने उसे सुन लिया। वो एक सवाल था, क्या किसी पुरुष ने दी है कभी अग्नि परीक्षा? शिला में लिपटे असंख्य स्वप्न तड़पते हैं एक झंकार के लिए। अपने अस्तित्व को जाहिर करने के लिए देखते हैं मुझे टकटकी लगाए। हाँ, ये सच तो है।
प्राण हो या निष्प्राण, नारी को ही ढूंढनी पड़ती है अपनी अस्मिता। मगर मैं तो हूं एक अवशेष इतिहास के खंडर में। मगर मैं तो हूं एक अवशेष इतिहास के खंडर में। कैसे कहूं तुम्हें भाषा के अलावा नहीं कोई और हथियार मेरे पास, नहीं कोई और हथियार मेरे पास। धन्यवाद।